डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो सीरीज कनेक्शंस ऑफ थायोरिस्टर्स है। ठीक है, तो जो टॉपिक है ना वो है सीरीज कनेक्शन ऑफ थायोरिस्टर। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ कि सपोज कीजिए ये आपका थायोरिस्टर है PNPN। ठीक है, ये आपने यहाँ पे एक बैटरी लगाया, सोर्स वोल्टेज VS। ये क्या आपका एनोड, ये हो गया कैथोड और ये हो गया आपका गेट। अभी गेट पे आपने कोई सप्लाई नहीं दिया है तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है। ठीक है ना, जिसमें बताया था मैंने जंक्शन J1, J2 और ये J3। J1 और J3 क्या था? फॉरवर्ड बायस्ड। और J2 क्या था? रिवर्स बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड का मतलब क्या हो गया? जंक्शन J2 के अक्रॉस वोल्टेज 0, J3 के अक्रॉस वोल्टेज 0। क्लियर ना? तो इसका मतलब ये सारा का सारा जो वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज, वो कहाँ पे अपियर हो रहा है? जंक्शन J2 पे। तो जैसे मान लो ये J2 है आपका, है ना, ये N है और ये P है। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक कैरियर क्या होगा? ये पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या है? ये P है, तो यह मैग्नेटिक कैरियर हो गया नेगेटिव, है ना। क्लियर? तो आपने क्या किया, इसको अपने बैटरी से जोड़ा है। ये कौन सा बैटरी? बैटरी पॉजिटिव और ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा ना। ये माइनस पॉइंट जो है, माइनस चार्ज है। तो ये करंट जो फ्लो होगा किसके कारण होगा? जो डिप्लेशन लेयर में जो करंट फ्लो होगा G2 में, वो किसके कारण होगा? माइनॉरिटी कैरियर के कारण। तो जो एनोड करंट है, वो एनोड करंट क्या हो जाएगा? I0। इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड लीकेज करंट, जो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। और ये जो वोल्टेज है अक्रॉस, इसके जो अक्रॉस जो वोल्टेज, इसको बोलते हैं VVM, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, है ना। जो वही क्या हो गया? BA, जो किसके बराबर है? वो BS के बराबर। तो N2 कैथोड के वोल्टेज, एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज क्या होगा? वो VM होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। और किसके बराबर होगा? वो सोर्स वोल्टेज के बराबर। मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग केस में जो सोर्स का जो वोल्टेज है वो जंक्शन J2 पे अपियर हो जाएगा। क्लियर ना? तो करंट तो फ्लो होगा, वो बहुत ही कम होगा। उस करंट को क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड लीकेज करंट। तो मैंने बताया था कि द डायोड थायरिस्टर जो VI कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये आपका एनोड वोल्टेज है, ये आपका एनोड करंट है। क्लियर ना? तो ये क्या होगा? VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थायरिस्टर। तो ये जो वोल्टेज है, ये एक्सिस किसका है? वोल्टेज का है। तो ये जो वोल्टेज है क्या हो गया? VBM, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज ऑफ थायरिस्टर। और ये जो करंट है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट। ये मैंने पढ़ा है। तो अब ये एक थायोरिस्टर है, तो हर दूसरा थायोरिस्टर लगाएंगे तो फॉलो तो रूल करेगा, यही ग्राफ होगा, लेकिन वो डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं चाहता हूँ सारा स्टूडेंट समझ में आ जाए, लेकिन कुछ को समझ में आता है, कुछ को समझ में नहीं आता है ना। तो उसी तरह हम यहाँ चाह रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि सबको समझ में आ जाए। तो अगर मान लो 2 थायोरिस्टर लेते हो, क्लियर, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज पहला थायरिस्टर होगा उतना फॉरवर्डिंग ब्लॉक वोल्टेज दूसरे का होगा। सपोज करो, ये मैं आपको बता दूं कि मान लो कि एक थायरिस्टर ये है T1, एक थायरिस्टर T1 और T2। ओके, इसको आपने क्या किया? सीरीज में लगा दिया। ये वोल्टेज VS है। ओके, अब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के बारे में बता रहा हूँ मैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में तो इसका जंक्शन J2 और इसका जंक्शन J2 क्या हो गया? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग क्या होगा? रिवर्स बायस्ड होगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा VBM1 और इसका वोल्टेज VBM2। ये वोल्टेज क्या है? अक्रॉस जंक्शन J2, अक्रॉस जंक्शन J2। जो क्या होगा आप इसके अनुसार, अगर ये BS है तो ये क्या होगा? BS/2। ये क्या हो जाएगा? BS/2। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अब वो मान लो ये भी एनोड वोल्टेज है, ये है
एनोड करंट, तो मैंने बताया था इससे पहले कि जो ग्राफ होगा, क्लियर ना, ये क्या हो गया Vm1 और ये करंट क्या हो गया I0। चूंकि सीरीज में है तो करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, VVm2, तो सीरीज में है तो करंट फ्लो का सेम। लेकिन आप क्या देख रहे हो, इस डायोड का कैरेक्टरिस्टिक देखिए, एक जो पहला थाइस्टर, मान लो पहला और ये दूसरा है थाइस्टर है, ठीक है। ये चलो सपोज करो इसको 2 मान लो, इसको मैंने 1 मान लिया, ठीक है। अब देख रहे हो कि सेम लीकेज करंट के लिए इसका ब्लॉकिंग वोल्टेज कितना है पहला थाइस्टर का, फॉर सेम लीकेज करंट के लिए वोल्टेज V2 क्या है आपका, वोल्टेज V2 मतलब दूसरे थाइस्टर्स का कितना है Vm2, और V1 कितना है VVm1, क्लियर ना। जबकि दोनों थाइस्टर है, दोनों थाइस्टर, इसका मतलब दोनों के अक्रॉस इक्वल वोल्टेज होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब फॉर सेम लीकेज करंट के लिए दोनों थाइस्टर अलग अलग वोल्टेज अप्लाई कर रहा है। तो अब ज़रा बताइए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आप जानते होंगे कि R1 इक्वल टू, R1 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ थाइस्टर 1 क्या हो जाएगा VBM1 बाय करंट तो सेम है I0। R2 क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ थाइस्टर 2 BM2 बाय R2, सॉरी करंट तो सेम है, ओके। तो अब बताओ क्या होगा कि आप क्या देख रहे हो, VBM1 जो है बड़ा है BVM2 से, ये बड़ा है, करंट तो सेम। इसका मतलब क्या होगा कि R1 ग्रेटर देन R2, क्लियर ना। तो अभी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, मतलब अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट जो ही फ्लो हो रहा है वो लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टैटिक सर्किट, है ना। तो हमारा एम क्या है कि सबका रेजिस्टेंस क्या करें, अगर सेम कर दें हर एक थाइस्टर्स का, तो हर एक थाइस्टर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्लियर ना। तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होगा और वोल्टेज का डिवाइड होगा। हम चाहते हैं कि हर एक थाइस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो, बराबर हो, क्लियर ना। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज दिखा रहा है, हमेशा क्या करें कि सारा का सारा थाइस्टर का वोल्टेज एक हो जाए। तो करेंगे क्या, हमें रेजिस्टेंस में क्या करेंगे, हम सेम करना है। तो चलिए हम डिराइव करते हैं, क्लियर। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का फेज, तो करेंगे क्या, हमने क्या किया, n नंबर ऑफ थाइस्टर लिया, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये n है, ठीक है। तो ns क्या है, और इसको क्या किया मैंने, एक सोर्स से लगा दिया है ना। ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग का केस है, FBM के बारे में बता रहा हूँ, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड केस में, ओके। तो हम करेंगे क्या, सबके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा दिया है जिसका वैल्यू क्या है R, इसका भी वैल्यू R है ना, n नंबर ऑफ थाइस्टर, इसका भी वैल्यू क्या है, हमने R। हमारा एम क्या है कि हर एक थाइस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज सबको सेम करना, क्लियर ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक R हर एक के पैरेलल में लगा दिया। तो R को जो बोलते हैं स्टैटिक इक्वलाइजिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। BS को बोलते हैं सोर्स वोल्टेज या स्ट्रिंग वोल्टेज ही बोल सकते हो। स्ट्रिंग मतलब धागा जो होता है, वोल्टेज है ना। थाइस्टर को आपने क्या किया, एक धागा की तरह बना दिया, नहीं। BS क्या हो गया, स्ट्रिंग वोल्टेज। अब ये जो वोल्टेज है आपका क्या हो गया V1, ये वोल्टेज क्या हो गया V2, क्लियर ना। तो ये पहला थाइस्टर को का जो वोल्टेज है V1 और बाकी जितना भी थाइस्टर है सबका वोल्टेज सेम मान लिया, मतलब सिर्फ एक थाइस्टर, पहला थाइस्टर का वोल्टेज V1 और बाकी का जितना भी n-1 थाइस्टर बच जाएगा सबका वोल्टेज आपने सेम मान लिया। तो ये भी V2 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा V2, ओके। मतलब
वी टू इजकल टू वी थ्री इजकल टू वी एन माइनस वन, जितना भी थाइस्टर है उसका वोल्टेज हमने क्या किया, वी टू मान लिया। ओके, तो इसे जो करंट फ्लो होगा आई जीरो लीकेज करंट, इसको आई वन मान लिया मैंने। यहाँ पे जो आएगा तो क्या, एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा। क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है तो इस थाइस्टर में जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, लीकेज करंट होगा। उसको बोलते हैं आई बी एम एन। तो आई बी एम एन क्या है, मिनिमम या फॉरवर्ड लीकेज करंट flowing through first thyristor। क्लियर, आई वन, सॉरी ये आई हो गया का करंट, इसमें करंट आई मान लो आई वन क्या हो गया, करंट फ्लोइंग थ्रू आर, है ना, which is connected across thyristor 1। ये जो आई वन करंट फ्लो है कौन सा रेजिस्टेंस की, जो रेजिस्टेंस थाइस्टर 1 से कनेक्टेड है पैरेलल में। ओके, सिमिलरली अब ये बताओ, ये जो थाइस्टर है इसमें करंट मान लिया मैंने आई बी एम एक्स, ठीक है। तो आई बी एम एक्स क्या है, ये भी लीकेज करंट है। तो बाकी जो n माइनस वन थाइस्टर है उस सब में लीकेज करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई बी एम एक्स। तो लीकेज करंट flowing through remaining n minus 1 SCR। क्लियर है ना। तो अब ये बताओ यहाँ पे क्या है कि IBMN क्या है, छोटा है किससे, IBMX से। तो इसमें लीकेज करंट, ये जो लीकेज करंट है कम है इससे। तो अगर लीकेज करंट कम हो रहा है इसका मतलब ब्लॉकिंग ज़्यादा है। तो आपसे पूछा था B1 बड़ा है या B2 बड़ा है, तो ऑब्वियसली क्या है कि B1 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, B2 से। क्लियर ना। तो B1 को मैंने क्या लिख दिया, B1 क्या हो गया, BBM फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज अक्रॉस SCR अक्रॉस थायोरिस्टर 1। क्लियर ना। तो चलिए हमारा एम क्या, आर का वैल्यू निकालना है। तो जरा बताओ इसको मैं इस तरह, ये आपका सोर्स वोल्टेज है। तो ये बताओ बी एस इजकल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज। सीरीज में है तो सारा वोल्टेज को ऐड कर देंगे तो इसका वोल्टेज कितना है, V1 प्लस बाकी जो रिमेनिंग था उससे कितना बच गया, n-1 और सबका वोल्टेज क्या है, V2। ओके, तो बी एस क्या हो गया, V1 प्लस n-1 इंटू V2। ओके, और इसमें जो करंट फ्लो रहा है ये I2, यहाँ पे मैंने लिखा था नहीं, I2 क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू R which is connected across n-1 SCR, है ना। मतलब इससे भी कितना करंट फ्लो होगा, I2, इसमें कितना करंट फ्लो होगा, IBMX। ओके, तो V1 प्लस n-1 V2 को क्या लिख सकते हो, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 इंटू R। क्लियर। तो V1 प्लस n-1 R। अब ये I2 को आप लिख सकते हैं, इसमें यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आके क्या हो गया, ये I,
ये भी क्या हो गया आई, रिटर्निंग क्या हो गया हमारा करंट आई। तो इसको आई के टर्म में कैसे लिखेंगे, आई टू इक्वल टू टोटल करंट आई माइनस में क्या करेंगे इसको आई बी एम एक्स इंटू आर। क्लियर। अब ये क्या होगा बी वन प्लस एन माइनस वन आर। अब इस आई को लिख सकते हो आई वन प्लस आई बी एम एन, आई वन प्लस आई बी एम एन माइनस आई बी एम एक्स इंटू, ओके। चलिए अब है ना, तो ये बी एस इज इक्वल टू बी वन प्लस एन माइनस वन इंटू आर। इसको लिख सकते हैं आई वन माइनस आई बी एम एक्स माइनस आई बी एम एन। क्लियर। तो ये क्या है, ये भी फॉरवर्ड लीकेज करंट है, ये भी फॉरवर्ड लीकेज करंट है, ये आई बी एम एन हो जाएगा ना। और आई बी एम एक्स क्या ग्रेटर देन आई बी एम एन, ये क्या चेंज इन फॉरवर्ड लीकेज करंट। तो बी वन प्लस एन माइनस वन आर आई वन माइनस डेल्टा आई बी। ओके, तो डेल्टा आई बी क्या हो गया आई बी एम एक्स माइनस आई बी एम एन, है ना, डिफरेंस ऑफ लीकेज करंट। अब ये बताओ तो वी वन प्लस एन माइनस वन आर आई वन लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या एन माइनस वन आर डेल्टा आई बी। ओके, अब ये क्या होगा बी वन प्लस एन माइनस वन आर आई वन आर इंटू आई वन क्या हो जाएगा बी वन के बराबर हो जाएगा माइनस एन माइनस वन आर डेल्टा आई बी। ओके, तो अब जो है बी एस इज इक्वल टू बी वन प्लस एन बी वन माइनस बी वन माइनस एन माइनस वन आर डेल्टा आई बी। ओके, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा एन बी वन माइनस एन माइनस वन आर डेल्टा आई बी। ओके, तो इसे सॉल्व करना आ रहा है एन क्या आर का वैल्यू निकालना, तो ये क्या आ जाएगा एन माइनस वन आर डेल्टा आई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बी वन माइनस बी एस। ओके, इसलिए आर इज इक्वल टू कितना आ गया एन बी वन माइनस बी एस बाई एन माइनस वन डेल्टा आई बी। ओके, अब ये बी वन क्या था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग केसेस था ना, बी वन क्या हो गया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज अक्रॉस थाइस्टर वन। इसको लिख सकते हैं एन बी बी एम माइनस बी एस बाई एन माइनस वन डेल्टा आई बी। ये क्या हो गया आर का वैल्यू हो गया। तो हमें करना क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि थाइस्टर को क्या करना है सीरीज में लगाना है तो क्या करेंगे आप सारे थाइस्टर को सीरीज में लगा देंगे और एक रेजिस्टेंस लेंगे और उस बहुत मतलब जितना नंबर ऑफ थाइस्टर उतना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लेंगे और हर एक रेजिस्टेंस को थाइस्टर के पैरेलल में लगा देंगे। ऐसा करने से क्या होगा सारा का वोल्टेज सारा थाइस्टर का वोल्टेज क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है उसके बाद जो है तो मैंने क्या पापा किसी का फोन आ रहा है, रजिस्टर मत करो। अरे फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, फोन आया। तो ये आर का वैल्यू मुझे कॉपी लेना है वहां से एन वी वी एम माइनस वी एस बाई एन माइनस वन डेल्टा आई बी। ओके, ये क्या हो गया स्टैटिक इक्वलाइजिंग रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्वलाइजिंग रेजिस्टेंस। जनरली क्या करते हैं कि आई बी एम एन को क्या करते हैं नेग्लेक्ट मान डेल्टा आई बी क्या होता है आई बी एम एक्स माइनस आई बी एम एन। अगर आई बी एम एन को आप
अप्रॉक्सीमेटली 0 मान लोगे तो डेल्टा आई भी क्या हो जाएगा, आई बी एम एक्स के बराबर, है ना। ओके, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन वी बी एम माइनस बी एस बाय एन माइनस 1 आई बी एम एक्स। अगर पावर रेटिंग ऑफ द रेजिस्टेंस पूछा जाए तो क्या लिखोगे, पी आर इजकल टू वी स्क्वायर बाय आर। और वी के ऐसे नहीं करते हो बेटे सर अपना चेहरा दिखा दिया। तो पी इजकल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो ये क्या हो गया, पावर रेटिंग अक्रॉस थाइस्टर अक्रॉस रेजिस्टेंस जो आपने लगाया है पैरेलल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको ये जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का केसेस था, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे जब वो फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड होगा तब क्या इफेक्ट होगा। थैंक यू।